नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग फिलहाल दिल्ली से आपके साथ लाइव जुड़ गया हूं और आपको बता दूं कि आज की रात विशेष खास होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये आज जो 5 साल 4 साल मेहनत की उसके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रात है। उसके लिए ये एक आखिरी रात है आज की। सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। राजनीति की बात करें तो फिलहाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के ऊपर है और विधायक जो उम्मीदवार जमावड़ा लग रहा है, आप पीछे देख सकते हो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। अपना भरपूर समर्थन जोर अजमाया है जितना वो अपनी टिकट को लेकर यहाँ पर दावेदारी ठोकने लग रही। लगातार कोठी के ऊपर 4-4, 5-5, 7-7 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। भीड़ भड़ाका पूरा है। अभी जस्ट ही हुड्डा साहब निकले हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, और लोग कतार में खड़े हैं। बहुत सारी गाड़ियां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर कुछ लोग और खड़े हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ जो टिकट की दौड़ में है विधायकों जो उम्मीदवार है उनसे भी। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है? नरेश, गांव गुडान, युवा जिला अध्यक्ष। युवा जिला अध्यक्ष है। उम्मीदवार की ताल ठोक रखी ना उम्मीदवार के नहीं, हम तो जो हुड्डा साहब जिसको भी टिकट देंगे कनाल को से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको भी वोट टिकट देंगे हम तो उसी के साथ। क्या लगता है आज फाइनल हो सकती है? कह रहे हैं कि लिस्ट आज जारी हो सकती है। कुछ कम चांस है, कम चांस। कब होगी? या 7 को 8 को 9 को तक। 7 को 8 को 9 को। एक हफ्ते के आसपास हो गया। यहाँ पर पसीना आ रहा है, ऊपर का ऊपर, सांस नीचे का नीचे अटक रहा है। भाई ये तो हुड्डा साहब की देन है। ये तो सीटों में तो ऐसा ही चलता है, हमेशा ही चलता है सीटों में तो। लेकिन जो हुड्डा साहब जिसको देंगे हम तो उसको वोट देना है। क्या लगता है एक एक सीट के ऊपर, एक एक हल्के के अंदर 100, 50, 70, 80, 150 उम्मीदवार ताल ठोक रखी। मैं इससे ज्यादा मजबूत हूँ, मैं इससे ज्यादा मजबूत। दावेदारी है भाई सबका। आप अपना कोई भी भाई दावेदारी तो ठोक ही सकता है। चलो धन्यवाद। कुछ भाई साहब राम राम भाई। क्या नाम है? प्रदीप पावड़िया, गांव खैरडी मोड़, हल्का कलानौर से। हाँ, वेरी गुड। कौन है आपका विधायक? अरे उम्मीदवार कोई? हमारी अब मौजूदा विधायक शकुंतला खटक है जी। तो हम तो हुड्डा साहब जिसको भी अच्छा, हुड्डा साहब जो जिसको देंगे उसके साथ। हाँ, उसी के साथ में। चलो। और जो आप बोल रहे थे कि भाई 70, 80 उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ। तो सबको ये पता है अगर हरियाणा में 60+, 70+ सीटें आ रही हैं और हुड्डा साहब की लहर है, कांग्रेस की और हुड्डा साहब की लहर है, इसलिए सब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और सभी को हम तो यही कहना चाहेंगे जो टिकट तो 90 को मिलेगी। टिकट में कुछ डिले होने लग रहा है, कुछ लेट होने लग रही है। वो तो ये टिकट के समय मीटिंगों का दौर होता है, कोई नाराजगी, कोई मनाना, कोई सेटिंग है, किसी के हल्के में नाराजगी है, कोई नया है, तो ये टिकट के टाइम पर चलता है। लेकिन हम तो आखिरी बात यही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको भी टिकट दें भाई सब मिलके उसका साथ दें। लेट होने का कारण ये भी है ना, आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन करने की वो चल रही है ना। अच्छा, गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। कैसे, कितनी सीट आप आपने अनुमान हो तो कुछ बातें चली हो? 2-3 सीट देंगे और ज्यादा सीट तो हम। कौन सी सीट पे आपने लगा हो? थोड़ा अंदरूनी बातें पता चली हो तो। ये सारी सिरसा साइड, इसी साइड, सिरसा साइड में पंजाब के नजदीक वो तो जितने पार्टी फैसला लगी। चलो। हेलो। हाँ जी। अब तो सारा हरियाणा हुड्डा में ही हो गया है। काकी ताई बाण भाई लोग लोगाई बालक हो चाहे बुढ़ा, सारा हरियाणा एक करुका मारा है। सीएम बनेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलो दावेदारी ठोकने लग रहे हैं। अपना अपना मत है, कोई भी किसी को बना सकता हो आने वाला वक्त। हाँ जी, नमस्कार। कहाँ से आए हो? मैं तो करनाल से आया। करनाल से आए हो? उम्मीदवार हो? हाँ, उम्मीदवार की ताल ठोकने लगी हो। बिल्कुल ठोक रहा। कितनी संभावना है? करनाल से कितने लोग हैं और क्या कुछ पॉजिटिविटी रही है यहाँ आने पर? ऐसा है, वहाँ से नीलोखड़ी से 88 उम्मीदवार है। 88 उम्मीदवार, उनमें से आप एक हो। हम भी एक है। लेकिन हुड्डा साहब जिसको टिकट देंगे नहीं, हमें नहीं देंगे, जिसको देंगे हम उनके साथ चलेंगे। उनके साथ चलोगे? उनके साथ चलेंगे बिल्कुल। हमें तो हुड्डा साहब सीएम चाहिए। हुड्डा साहब सीएम चाहिए। हाँ। तो सब 88 के 88 एकजुट दिखने लग रहे हैं। किसी को एक को मिल जाए तो उसके सपोर्ट करके पूरी। देखो हम तो साथ हैं, बाकी 88 करे ना करे हम उनका नहीं कह सकते किसी का। हम तो साथ है हुड्डा साहब, जिसको देंगे उनके साथ चलेंगे। कितने दिनों से आप हम कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हो? उम्मीद ले, एक आस ले, अब हमने इतनी मेहनत की है। जिस दिन की इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है उसी दिन के यहीं बैठे हैं, यहीं पर बैठे हैं, पैसे खर्च रहे हैं। आज और कल का दिन इम्पोर्टेंट है। धड़कनें तेज होगी है जितने भी उम्मीदवार हैं।
क्या लगता है? कोई धड़कन तेज नहीं हुई, देखी जाएगी जो कुछ होगा। पूरी उम्र लिकट की जात तो टिकट नहीं मिलेगी भी ना मिलेगी तो क्या फर्क पड़ा। लो संतुष्टि देखो, इतनी बड़ी बात है। कितनी एज होगी आपकी? एज मेरी 58। 58 साल की होगी, अब भी नहीं मिली तो क्या होगा? कोई बड़ी बात नहीं है, संतुष्टि है यानी कि। हाँ, संतुष्टि है। बिजनेस बढ़िया, रोटी पानी चलने लग रहा भगवान की दया से। चलो नहीं भी टिकट मिली, पहले कौन सा भूखा मरन लग रही, मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो धन्यवाद, तो लुटना धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते सर। आप भी काफी पैन बही ले रहे हो, क्या मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और टिकट की दौड़ में हो किस तरह से हो, कौन है एक बार बताइए, पब्लिक को लाइव देखने लग रहे हैं आपको। मैं हिसार हरियाणा के नलवा हल्के से हूँ। नलवा हल्के से। जेपी जानी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, अखिल भारतीय जानी आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। टिकट हम 2009 में भी मांग रहे थे। टिकट मांगना हमारा अधिकार है। टिकट किसको देना है वे पार्टी हाईकमान का काम होता है। पार्टी कई बार योग्य को भी मिल जाती है टिकट, कई बार बिना योग्य को भी मिल जाती है। वो क्या कारण रहता है? बिना योग्य मेहनत कर लेता 5 साल। कारण तो बहुत सारे होते हैं भाई, वो सारे कारण कैमरे के आगे नहीं बताए जा सकते। आप खुद समझदार हैं इस विषय में। काम करने वाले को कई बार नहीं मिल पाती। जो चाटुकार टाइप के लोग होते हैं वो बाजी मार जाते हैं। कई बार संयोगवश ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ऐसा। हाँ, हमारे हल्का से 25 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 2 हम हैं। मैं समय हूँ और मेरी घरवाली है। अच्छा, दोनों? हाँ दोनों बिल्कुल। महिला का भी 33% हिस्सा है भाई। बिल्कुल। कहीं महिला की बारी आती है तो हम कह सकते हैं हम 25 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीति कर रहे हैं। देखो जी, आप इतना 25 साल से लग रहे हो, पिछली बार भी आप बता रहे कटते कटते हो, मतलब मिलते मिलते कट गई। हाँ बिल्कुल, संयोग बस उस समय प्रोफेसर संपत सिंह जी INLD छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे 2009 में, वो आपको भी पता है। और अब भी हम ये कहते हैं कि हमें मिले या ना मिले, किसी भी साफ छवि के नौजवान साथी को टिकट दो ताकि हम उसे विधानसभा में भेज सकें। किसी दागी या किसी पुराने कंप्यूटर को देने का कोई फायदा नहीं है। आप नए बेदाग छवि के युवा साथी को किसी को भी टिकट देते हो। यदि आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा में यह पैटर्न अपना ले, सभी पुरानों को हटाकर सभी 90 के 90 विधानसभा में नए चेहरों को टिकट दे तो 90 के 90 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत सकते हैं। आज यह लहर है हरियाणा प्रदेश में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे परम आदरणीय राहुल खड़गे जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राहुल गांधी जी के। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जी कई दिन पहले, रेस के घोड़े रेस में दौड़ाए जाएंगे। कितना के सही लगने लग रहे हैं आप? रेस के जो मेहनत करने लग रहे हैं, मतलब तो वही है ना सर रेस कई बारी रेस के घोड़ों को रेस में नहीं दौड़ाया जाता। आप खुद समझते हैं इस बारे में। कई बारी जो ऑफिशियल घोड़े होते हैं वही दौड़ते हैं रेस में, वही जीत जाते हैं आखिर में। कहीं ना कहीं शंका डाउट है अभी भी, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ होने को कुछ भी हो सकता है भाई, राजनीति है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं। कितनी उम्मीद ले बैठे हो? आज की रात स्पेशल है, आज की धड़कनें बढ़ी हुई है लोगों की मन। कई बात भाई हमारी कोई धड़कनें नहीं बढ़ी हैं। हम ये चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बने तो हम विधायक से ज्यादा चलाने की हिम्मत रखते हैं भाई। हमारे लिए विधायकी कोई बड़ी बात नहीं है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जानी के, जाट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे लिए विधायक कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम विधायक ही हैं, विधायक से ज्यादा चलाने की हिम्मत रखते हैं। कितना कॉन्फिडेंस है हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार? भाई साहब, यदि टिकटों का सही वितरण हुआ ना तो 70 पार हैं। यदि टिकटों का सही वितरण हुआ और यदि सभी नए चेहरों को दे दी जाए ना तो 90 के 90 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतते। नए चेहरों की, क्योंकि आपने देखा है जैसे हमारे हरियाणा व अन्य राज्यों में, जैसे पूरे देश में आम आदमी ने एक पैटर्न रखा है, सभी नए चेहरों को टिकट दी। आप पंजाब का इतिहास उठाकर देखिए, जो राजा महाराजा जिनके परिवार कभी हारे नहीं थे, वो एक स्कूटर चलाने वाले, एक मोबाइल संवारने वाले मिस्त्री से हार गए। राजनीति में सारी चीजें पैसे या धन दौलत के बल पे नहीं खरीदी जा सकती। आप एक युवा चेहरा हो भाई साहब, आपको टिकट दे पार्टी तो 15% और 20% लोग तो आपसे वैसे ही जुड़ जाएंगे। ये एक रियलिटी है। क्योंकि पुरानों को तो हमने पिताश लिया, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अपने 4 चाटुकारों के जो उनकी चंपलें उठाते हैं उनका काम होता है, 5वें आदमी का काम नहीं होता ब्रदर। ये हकीकत है आज की राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद।
चेहरे, जो नए चेहरे की बात करी है, नए चेहरे अगर बता है कि 90 के 90 विधायक जो विधानसभा की सीट उनको ऊपर दे दिया जाओ तो 90 की 90 सीट जीतने की कुछ बातें कही है। आपका नाम? हाँ, आप थोड़ा फ्रंट में आओ और सीट का हो ना, आप तो सीट मिलने की राहत है। क्या नाम है पहले बताइए? मेरा नाम सुनील कटारिया वजीराबाद है। कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से हूँ और पटौदी रिजर्व सीट से मैंने नॉमिनेशन जो है अपना दावेदारी उम्मीदवार हो, यानी कि ये कह सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो कितना कॉन्फिडेंस है आपको, आपकी टिकट मिलने के आसार कितने हैं और कितने लोग हैं आप जैसे? थोड़ा साइड हो। जब भी राहुल गांधी जी और भाई दीपेंद्र जी ने कमान संभाली है जी, तो युवाओं को बड़ी उम्मीद जगी है जी, और हम चाहते हैं कि एक नया इतिहास लिखा जाए और बुजुर्गों के आशीर्वाद से और बुजुर्गों की सलाह से जी, और नए जोश के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए। और अगर हमें मौका मिलता है तो हम पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस को लाने का काम करेंगे। और युवा जो आज एक उम्मीद की तरफ देख रहा है कि कांग्रेस को प्रदेश ही नहीं देश के अंदर हुक्मरान बनाया जाए। एक मीठा सवाल करूंगा, जलेबी जैसा कड़वा और करेले जैसा मीठा, समझ गए आप मैं कहना चाहूँ? जी सर। अगर मान लो नई टिकट मिली तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं मिली तो फिर भी हम उसी जोश के साथ कांग्रेस के साथ रहेंगे और मजबूती से देश व प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। ये 2019 में ये मतलब कहावत नहीं थी, अब की बार कुछ हर एक उम्मीदवार ये बोलने लग रहा है मैं उसके साथ हूँ, किसी को मिले। क्या परिवर्तन है ये? देखिए, जब युवाओं की हिस्सेदारी की बात होती है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो कदम आगे उठाए हैं और युवाओं के प्रति एक सद्भाव और प्रेम भाव का जो चलन किया है, तो उससे हमें उम्मीद जगी है कि प्रदेश के अंदर युवाओं का हक नहीं मारा जाएगा और कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ में कमान आएगी और इस प्रदेश को नई लहर और नई जागृति की तरफ ले जाया जाएगा, ताकि शिक्षा, समानता, चिकित्सा और अन्य जो नए संसाधन हैं उन पे युवाओं की जो नई सोच है उसके तहत हरियाणा में काम किया जाए। आपका कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं बात करूं, बीजेपी कितनी सीट ले सकती है? जिस तरह से आपने बात करी तो बीजेपी कितनी सीट ले सकती है? बीजेपी का अगर कांग्रेस ने सही तरह से, जो बड़े भाई ने कहा कि सही तरह से अगर वितरण किया तो मेरे ख्याल से खाता भी नहीं खुलेगा हरियाणा के तो अंदर। क्या बात करते हैं? जी बिल्कुल। बीजेपी 9 सीटों पे हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीती, 8 और उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से हारी है कांग्रेस। तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि आज संविधान को बचाने के लिए जिस तरह कांग्रेस ने कदम आगे बढ़ाया और एक नया जो इतिहास बनाने का काम किया कि एक दलित समाज को भी एक नई राह दिखाने का काम किया, जो वो खतरे में था, जिसको लेकर के आगाह किया जा रहा था कि ये बीजेपी संविधान बदलने की तैयार, और लगातार इनकी उलझुल बातें जो बीजेपी के नेताओं से आई, तो एक संकट और एक सामने जो मुसीबत है वो सामने नजर आ रही थी। तो आज दलित समाज और युवा समाज एक नई दिशा की तरफ जाना चाहता है और नई कांग्रेस बनाना चाहता है। जी धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? भूपेंद्र कासनिया, आदमपुर विधानसभा। आदमपुर विधानसभा से कितने मतलब दावेदारी ठोकरे हैं विधानसभा से, वहाँ से आदमपुर से? आदमपुर से 42 साथियों ने आवेदन 42। जो 1 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, क्या लगता है ये जल्दबाजी थी? किसका क्या अहम रोल है? क्यों कराई गई है? थोड़ा समझाइए पब्लिक को। देखिए, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे सांसद दीपेंद्र हुड्डा नेतृत्व कर रहे थे। जब वो विभिन्न शहरों में यात्राएं निकली तो शहरों में जो असर हुआ, गाँव में तो था ही था, शहरों में जो बदलाव भाजपा ने महसूस किया भी, ये यात्रा एक आंदोलन बन चुकी है सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। तो सरकार की नींव हिल गई, उसने सोचा भी उनकी बिल्डिंग गिरे उससे पहले चुनाव मैदान में आ जाए, नहीं तो वो चुनाव से पहले गिर जाएगी। अच्छा। 42 उम्मीदवार बताइए आपने जी। 42 में से आप एक चेहरा हो। बिल्कुल। कितनी मेहनत की, कितने दिनों से, कितनी आस है आपने? मैं 2004 से कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव रहा हूँ। आदमपुर से इलेक्टेड चुना हुआ आदमपुर विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं सिरसा लोकसभा का अभी AICC की तरफ से प्रभारी रहा जी। मतलब कितनी कंफर्ट मान रहे हो, एक शेप मान रहे हो, अभी आपकी जेब में आने वाली है टिकट, मतलब कितना की उम्मीद लगाए बैठे हो? क्योंकि आज की रात स्पेशल होने वाली है। बहुत सारे मैंने पता है विधायक नींद नहीं आने वाली है, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे है नींद नहीं आने वाली है। मैं आपके बयानों पे बता दूं क्योंकि आपने काफी जोर लगाया हुआ है, पसीना। हाँ पसीना तो देखो आ रहा है। स्वाभाविक सी बात, ऊपर से बारिश और नीचे से उमस गर्मी आ रही है। सर, अभी आपने कहा था राहुल गांधी जी का बयान रेस के घोड़े, तो हम उस रेस में अव्वल हैं। और दूसरी बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा था भी टिकाऊ और जिताऊ, तो ये दोनों फार्मूले फिट है। दोनों फार्मूले फिट है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है, कहाँ से हो बताइए? रणदीप लोहानी, नारायण विधानसभा से। रणदीप लोहान, नारायणुंद विधानसभा से। रणदीप जी, आप भी बड़े दौरे करते हो नारायणुंद विधानसभा की। एक हॉट सीट बनी हुई है, 90 की 90 सीटों में से एक हॉट सीट है। आपके प्रोग्राम काफी देखे मैंने, एक भी कवरेज नहीं की आपकी। ठीक है, तो जोश जुनून जो आपने युवाओं में भरा है, उसके हिसाब से आप यहाँ कितने पॉजिटिव दिखने लगे हुड्डा साहब? मैं 1993 से कांग्रेस, मेरे परिवार ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ। उस दिन के बाद हम कांग्रेस से हम बाहर गए नहीं। भाई दीपेंद्र से हम 2007 में जुड़ा था मैं, क्योंकि 2004 से पहले वीरेंद्र सिंह के साथ रहता था। तो इनके साथ जुड़ने के बाद उस दिन से आज तक इनके साथ, कभी कांग्रेस के साथ बगावत नहीं थी कि कोई भी कैंडिडेट आ गया, मैंने उसकी तन मन धन से उसकी कंधे से कंधा मिला के उसकी मदद की है। सबसे बड़ा दावेदार मैं हूँ, इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस का हर साथिया साथ दिया। सबसे पुराने हो, कार्यकर्ता हो, मेहनती हो, सबसे लंबे हो, मतलब हल्के में ये कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी कोई बीजेपी में, कोई जेजेपी नेलो में चला गया था, कांग्रेस का साथी छोड़, मैंने कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं। जो साथी है उसका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। मेरा सबसे बड़ी दावेदारी तो ये बैठती है। उसके बाद जिस दिन से हुड्डा साहब से मिले, उस दिन से इनके साथ वफादार होने के साथ राजनीति करते हैं, और जो ये चाहेंगे वो अच्छा ही चाहेंगे। क्या आश्वासन दिया हुड्डा साहब ने? भाई मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा, चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ। आज की रात स्पेशल है, आज की रात स्पेशल। वो होती है। आप जैसे साथी कई बताने लग रहे थे, आज कुछ टिकटें डिक्लेयर हो सकती है, उसके मुताबिक मैं बोलना हो सकता है 10-9 तक बटे टिकट हो। बिल्कुल हाँ। नहीं है, सही है। पार्टी जिसको समर्थन देगी उसका साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे। नारायणुंद के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, आपने मेरा है 21-22 उम्मीदवार, 23 है शायद, हाँ 23 है। सबसे सक्षम, सबसे मजबूत कौन उम्मीदवार लगना रहा जो सबसे मेहनत की हो, सब वर्ग में गया हो, जिसने मुद्दे उठाए हो और स्पष्ट किया हो, ऐसा कौन इंसान? हर आदमी अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से मुद्दे उठाए हैं। जिसने जितनी मेहनत हो उसकी, उसने उतनी मेहनत की है। जिस पे जितना जहाँ तक जा गया वो वहाँ गया है, लेकिन किया सबने पार्टी के लिए है, जिसने भी किया है। लेकिन भगोड़े हैं, आज यहाँ कल आज टिकट नहीं मिली, कल बीजेपी में पाएंगे, कोई निर्णय में पाए, कोई कहीं पाएगा। ये कैसे, मतलब जो पहले किया है, जिन लोगों ने टिकट नहीं मिली भाग जाते हैं, फिर दिखता है सरकार आगे, फिर आगे मैदान में हम इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ दो भाई। तो ये ऊपर के लोग जो हाई कमान के लोग है या हुड्डा साहब, वो विशेष नजर रखेंगे इस चीज को, देखेंगे तो फिर हम सबसे अव्वल हम है, हमारे से अव्वल एक भी नहीं है। अगर एक कैंडिडेट ये कहते भाई इसने मेरा साथ नहीं दिया, जितने लोकसभा और विधानसभा हैं, तो मैं टिकट नहीं मांगूंगा, उसका साथ दूंगा। हरियाणवी में एक दोहा है, एक कहावत होया करे, थोड़ पड़िया पत्थर भारी है। बिल्कुल, थोड़े पड़े यहाँ पत्थरबारी, यहाँ वो तो इन्होंने देखना अच्छा है, बाहर बुरे जैसे भी इनके साथ है, इनके साथ लग के राजनीति की, और आगे भी इनके साथ लग के राजनीति करें। दीपेंद्र हुड्डा सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ करेंगे, राजनीति करेंगे, और इनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं के लिए लग रहे। जी लोहान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप दिल्ली से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निवास है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत जबरदस्त भीड़, खचाखच गाड़ियां कुछ निकलने लगी। इस साइड दिखाना चाहूँ तो मैं, गाड़ियां ही गाड़ियां, अभी तक 100-200 गाड़ियां हैं। पूरे हरियाणा के उम्मीदवार जो अपने आप की टिकट जेब में मानने लग रहे हैं। यहाँ एक हफ्ते के आसपास दिल्ली, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निवास, दीपेंद्र हुड्डा का निवास, वहां पर रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। उनकी धड़कनें तेज हुई। आज की रात उनके लिए बड़ी स्पेशल है, क्योंकि कुछ साथियों ने बोला था कि आज कुछ टिकटें फाइनल हो सकती है, और टिकटें लगभग 5-6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख तक बटने की संभावना, क्योंकि कल से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाओगे शायद, एक आइडिया लगभग मैं बताऊं तो थोड़ा। और बहुत सारे यहाँ पर उम्मीदवार घूम रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार, हमने बात भी करी है, और भी उम्मीदवार यहाँ पर है। जी नाम बताइए एक बार। सतवीर नाम है मेरा, अटेली हल्का से। अटेली हल्का से। जी। उम्मीदवार हो आप भी? नहीं, उम्मीदवार नॉमिनेशन नहीं हो, बोहड़िया दीपिका यादव, लवली यादव, दीपिका। अच्छा, उसके मतलब साथ आ रहे हो? हाँ, साथ। कितनी आस है उनको टिकट मिलने की? ये अपनी तरफ से तो पूरी आस है। पूरी आस है? हाँ, पूरी आस। वो पढ़ी लिखी है, बढ़िया। कितने लोग हैं अटेली से, कितने उम्मीदवार? अटेली से तो काफी है काफी उम्मीदवार। चलो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम आगे जाके। कुछ और भी उम्मीदवार यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा आगे का सीन दिखा दूं। लोगों ने कुछ आगे का सीन दिखाएंगे। यहाँ पर रात का टाइम है और लगभग 8:30 होने वाले हैं, और यहाँ पर उम्मीदवारों की अगर गाड़ियां की बात करें तो गाड़ियां की लाइन, कतार बिल्कुल भी नहीं टूटी है। ये देखिए, दूर की दूर रोड के ऊपर लगातार कंटिन्यू यहाँ पर गाड़ियां दिखने लग रही है। यहाँ पर एक गाड़ी है, नंबर दिखाइए इस गाड़ी का, HR 21R 8888, इस गाड़ी का नंबर। इस गाड़ी, ये शायद VIP नंबर है। इसमें देखेंगे कौन सा विधायक और कौन सा उम्मीदवार बैठा है। VIP नंबर की गाड़ी है। अरे जस्सी भाई राम राम।
कैसे हो? ठीक है जी, साहब कहाँ घूम रहे हो? मैं तो यहाँ आ गया था, दिल्ली का माहौल देखने के लिए आ गया था। जितने भी उम्मीदवार थे उनको देखने के लिए आ गया था, किस तरह से वो अपना जो पूरा जोर लगा रखा है, किस तरह से हुड्डा साहब को, दीपेंद्र हुड्डा साहब को किस तरह से वो जोर तो बैकग्राउंड में लगा है, तो पार्टी आई जो गेंद है नहीं, उम्मीदवार ने तो जोर लगा रखा है ना, एडी से चोटी तक का, रात दिन एक सब अपना करते हैं। आप गाड़ी से नीचे उतरिए, पहले तो आपसे बात करेंगे। ऐसे छुप के क्यों बैठे हो? एकांत में बैठे हो, लोगों से मतलब दिखाई नहीं दे रहे, गाड़ी में बैठे। रेस्ट कर रहा था। रेस्ट ने दिन में कहाँ थे आप? दिन में भी आड़े रेस्ट करूँ। अच्छा, मतलब थकान कई दिन की हो रही है आपके? तो क्या चल रहा है? आप कई दिनों से देखो हल्के में, मतलब 1-2 दिन कल परसों गए हो, लगातार 8-10 दिन से यहाँ है। कितना सेफ मानने लग रहे हो? क्या कुछ बातचीत हुई हुड्डा साहब से आप? नहीं, मेरी की बातचीत तो अगर हुड्डा साहब और पार्टी हाईकमान का एक ही फैसला है, सर्वे के आधार पे टिकट देंगे। जो सर्वे में टॉप होगा उसकी टिकट होगी, तो बातचीत का कोई ज्यादा मुद्दा बचता नहीं। तो इस बार हाईकमान ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदय भान जी ने, हमारे जो प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया जी, जो उन्होंने एक फैसला कर रखा है कांग्रेस हाईकमान के साथ कि जो व्यक्ति सर्वे में टॉप होगा, जो व्यक्ति ग्राउंड पे मजबूत होगा, जो सीट निकालने की गारंटी देता होगा, उस व्यक्ति को टिकट मिलेगी। तो गारंटी देने वाला कौन है? आप ये सारी चीजें हम अपने आप को फिट मानने की बात कर रहे हो मेरे हिसाब से? ये तो पार्टी हाईकमान को पता है ना कि सर्वे तो पार्टी हाईकमान ने करवाया। तो आप सर्वे के ऊपर छोड़ रहे हो सारी चीजें? सर्वे होगी बिल्कुल। तो फिर यहाँ काम क्या है आपका? हल्के में आप मतलब मेहनत क्यों नहीं करना लग रहे, बताइए। काम तो भाई बाड़े है, टिकट तो आड़े मिलनी ही नहीं। तो दोगली बात क्यों कर रहे हो आप? दोगली इसमें बता के ऊपर से कह रहे हो सर्वे के हिसाब से मिलेगी, ऊपर से आप कह रहे हो बोले हल्के में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो नहीं किया बात हल्के में जाने की। यहाँ फिर जरूरत क्या रहेगी? मैं तो अभी 2 दिन हल्के में लगा के आया हूँ। अब तो टिकट तो यहीं से मिलनी है ना, दिल्ली से ही। दिल्ली से मिलेगी तो सारी चीजें कब उम्मीद है? आज की रात धड़कने तेज होगी, बहुत सारे उम्मीदवारों की धक धक हो रही है। वो तो अभी कुछ कह नहीं जा सकता। बीजेपी सरकार ने कितनी की है आपकी? 90 लिस्टें शायद कर दी मेरे को। मैं 67 सीटें तो देख रहा था। 67 सीटें। हाँ, और आपके हल्के से कौन आया? वही है, कैप्टन अभिमन्यु जी। तो क्या समीकरण होगा आपके हिसाब से? कांग्रेस जीतेगी। नहीं, उम्मीदवार का वो आप कह रहे थे ना, भाई कैप्टन है, आपकी बयान में सुन रहा था 2-3 दिन पहले वीडियो में। कांग्रेस इस बार नारायण से 52,000 प्लस से जीतेगी। 52 साल का रिकॉर्ड जुटेगा। उम्मीदवार जिसको पार्टी देगी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जस्सी पेटवाड़े, एक युवा चेहरा, नानून से बहुत ही संघर्षशील, मेहनती, जो इन्होंने लगातार 4-5 साल के आसपास मेहनत की है। आप ये दिल्ली से लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए आप कमेंट में छोड़ सकते हो। आज की रात इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आज की रात, कल का दिन, क्योंकि टिकट बीजेपी ने बताया, जस्सी पेटवाड़ ने भाई कुछ टिकटें क्लियर कर दी है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी रात को कुछ 90 की 90 कर दी, 90 की 90 कर दी, 90 की 90 ये लोग कहने लगे 90 की 90 कर दी, 90 की 90 साफ कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। जस्सी पेटवाड़ जैसे युवा चेहरे जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो नाम आज जस्सी पेटवाड़ का नाम जो जन आंदोलन बन चुका है नारनौंद की जनता में, कैप्टन अभिमन्यु साहब जो कह रहे थे मेरे को बरवाड़ा देते हो, खट्टर साहब ने जान नहीं दिया। भाई ने 31 जनवरी को रैली में बोला था बीजेपी वाले इसको नहीं जाने देंगे और जीतन नारनौंद वाले नहीं देंगे। वो एक काम कर रहा है, क्या दादा गौतम सफीदो बजा दिया। अच्छा, हाँ, तो छोरा जीतता है 110%। हुड्डा साहब पे पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी के नेता हाईकमान पे पूरा विश्वास है, भाई को टिकट देंगे। और 90 की 90 टिकटें बीजेपी ने क्लियर कर दी, जैसे कि ये बताने लग रही है। और आज संभावना, मैं इसी कारण बोल रहा हूँ, 3-4 बार रिपीट कर लिया, आज की रात इंपॉर्टेंट है बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि कुछ टिकटें आज डिक्लेयर हो सकती है या कल दिन में तो पक्की होगी, क्योंकि जल्दी ही बीजेपी ने करते तो कांग्रेस करेगी। तो यह वीडियो आपने देखी है, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ मैं सुशील स्याग, दिल्ली।